Dear students, today we will discuss about the braking system which is used in our EMU courses. That is इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कोर्स में जो ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है ईपी ब्रेक। तो ईपी में ब्रेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक। दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा न्यूमेटिक प्रेशर को हम लोग ब्रेक सिलेंडर में घुसाते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ईएमयू ब्रेक में जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक यूज़ करते हैं। नंबर वन जो है आपका ईपी ब्रेक दैट इज इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक। नंबर टू जो है आपका ऑटोमेटिक ब्रेक। नंबर थ्री जो होते हैं आपका डाइवर्स इमरजेंसी ब्रेक दैट इज ऑटो एंड ईपी। तो ऑटो ब्रेक का मतलब क्या है? ऑटो ब्रेक जैसे हम लोग जानते हैं आईसीएफ में ये आईसीएफ में ये एलएचबी कोर्स में हम लोग 2 in 5 ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम यूज़ करते थे। वहाँ पर जो बीपी प्रेशर को रिड्यूस करके हम लोग ब्रेक पाइप प्रेशर को रिड्यूस करके हम लोग ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर घुसाते थे और ब्रेक अप्लाई होता था। तो इसमें भी सेम टाइप का आपका ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम में आपका है। नंबर थ्री जो है आपका डाइवर्स इमरजेंसी ब्रेक दैट इज ऑटो एंड ईपी ब्रेक, दोनों एक साथ में काम करेंगे। एक है आपका गार्ड इमरजेंसी ब्रेक दैट इज एज पर इमरजेंसी पीरियड। ये जो है कोई इमरजेंसी केस होंगे तो अब आपको गार्ड साहब ब्रेक अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपको डेडमैन ये हैंडल ब्रेक। एक है आपका पार्किंग ब्रेक। तो फास्ट आता है हम लोग का ब्रेक। ये जो इक्विपमेंट है इसमें क्या क्या है यानी ब्रेकिंग सिस्टम में ईपी ब्रेक में कौन सा पार्ट्स है इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है आपका ब्रेक कंट्रोलर। एक है ब्रेक कंट्रोलर दैट इज ड्राइवर जिसका द्वारा ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक कंट्रोलर। नंबर टू होते हैं आपका ईपी यूनिट, मतलब कंट्रोल यूनिट जो है आपका ईपी यूनिट के साथ कनेक्टेड है। एक है आपको ब्रेक रिगिंग दैट इज ब्रेक ब्लॉक एंड ब्रेक सिलेंडर पार्ट्स। जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसको हम लोग ब्रेक रिगिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दिखा रहे हैं हम लोग ब्रेक कंट्रोलर जो है उसका टॉप व्यू हम लोग दिखा रहे हैं। आपका ब्रेक कंट्रोलर का जो लीवर है उसका पोजीशन दिखा रहे हैं। एक है आपका रिलीज पोजीशन दैट इज इन नॉर्मल पोजीशन। when the course is in running condition we keep the handle in release position। नंबर टू जो होता है वो है ईपी ब्रेक। तो ईपी पोजीशन है मतलब आपको जब ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है ईपी ब्रेक इन दैट कंडीशन ही विल कीप द हैंडल इन एपी पोजीशन। नंबर थ्री जो है आपको लेफ्ट पोजीशन। लेफ्ट पोजीशन मीन्स आपका द ब्रेक इज not connected, brake is in applied position, the brake cylinder is not connected with the atmosphere, that is not connected with the air pipeline। तो ये जो है होल्डिंग पोजीशन में है। नेक्स्ट एक है आपको ऑटो पोजीशन। ऑटो पोजीशन हम लोग जानते हैं आपका जो है ना ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करके ब्रेक सिलेंडर में हवा घुसाना। एक है इमरजेंसी। इमरजेंसी दैट इज ऑटो एंड ईपी ब्रेक, दोनों एक साथ में जब ड्राइवर अप्लाई करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर ब्रेक कंट्रोल यूनिट को हम लोग दिखा रहे हैं। हैंडल जो लगा हुआ है उसी का उसको ऑपरेट करके हम लोग डिफरेंट पोजीशन में ईपी हो ये ऑटो हो ये जो है आपका इमरजेंसी हो इसी में हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं ड्राइवर साइड। दिस इज द कनेक्शन दिखा रहा है आपका ब्रेक कंट्रोल यूनिट का ओपन कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका दो भाल्व दिखा रहे हैं आपको, एक है रेड कलर का एक है आपको ग्रीन कलर का। तो एस्कॉर्ट जो कंपनी होते हैं उसमें जो आपका जो सप्लाई करते हैं इसमें ग्रीन कलर का जो होते हैं उसको बोलते हैं एएमवी, मतलब एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व। और रेड कलर का होता है वो है होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। इसका बारे में इसका फंक्शन क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो मेनली हम लोग का व्हाई वी यूजेस द ईपी ब्रेक। ईपी ब्रेक मतलब क्या है आपका, हम लोग बोले थे बोथ इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक ब्रेक अवेलेबल इन बोथ कैन बी यूज्ड इन इंडिपेंडेंटली। हम लोग इंडिपेंडेंटली इसको यूज कर सकते हैं। ये मोर इफेक्टिव है दैट इज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। लेकिन
रिलीजिंग का जो होते हैं ये ग्रेजुएटेड रिलीज होता है। ऑल द वाल्व्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल ब्रैकेट। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपको जो है ना बहुत ही ईजी है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होते हैं। ट्रबल शूटिंग भी आपको जो है बहुत ईजी है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रेक नो बीपी प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सिस्टम। मतलब ईपी ब्रेक जो हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए जो है आपका कंप्रेसर का जो एयर प्रेशर है उसमें जो है रिड्यूस कम होता है। रिड्यूस कम होने के कारण जो है आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर को बार बार हम लोग को भरने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें कौन सा पार्ट्स है, दैट इज ईपी ब्रेक में क्या क्या पार्ट्स है इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर वन जो है एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, एक है आपका होल्डिंग मैग्नेट वाल्व, एक है आपका सेफ्टी वाल्व, एक है ट्रिपल वाल्व। ट्रिपल वाल्व जो है आपका ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम में काम करते हैं। एक है प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, स्टेबलाइजिंग वाल्व और एक है आपको चेक वाल्व। तो ये सब these are the components of the ईपी ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट है हम लोग कैसे काम करते हैं आपको देखिए यहाँ पर जो है जब ब्रेक नॉर्मल कंडीशन में जब ब्रेक ड्राइवर साइड ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं ही विल कीप द हैंडल इन रिलीज पोजीशन। रिलीज पोजीशन में क्या होते हैं आपको कोई प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में नहीं घुसते हैं। ब्रेक सिलेंडर जो है आपका एटमॉस्फेयर के साथ आपको कनेक्शन रहते हैं, इसलिए ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहने के कारण ब्रेक इज इन रिलीज पोजीशन रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज पोजीशन। आफ्टर दैट when driver needs to apply the brake, in that condition the motorman moves the brake controller handle and he will keep the handle in EP position। तो EP पोजीशन में जब वो हैंडल रखते हैं तो उसमें क्या होता है यहाँ जो है देखिए देखा रहे हैं हम लोग दो वाल्व है, एक है आपका HMV, एक है आपका AMV। AMV होता है आपका एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, HMV होता है आपका होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। ईपी ब्रेक में सबसे बड़ी बात होता है, सबसे बड़ा जो फंक्शन होते हैं ये डायरेक्टली इसमें कोई ब्रेक पाइप नहीं होते हैं। इसमें केवल जो कंप्रेसर का साथ जो पाइप कनेक्शन है इंजन में जो कंप्रेसर है उसका द्वारा जो प्रेशर डेवलप करते हैं जो कि आपको मेन रिजर्वर होता है, वो मेन रिजर्वर से आपको टेन पाइप द्वारा आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका ब्रेकिंग सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं जो मेन पाइप है उसमें जो प्रेशर डेवलप करते हैं आप कंप्रेसर से जो प्रेशर आता है उसमें 6 to 8 kg/L का प्रेशर रहता है। अगर वही प्रेशर हम लोग ब्रेक सिलेंडर में डाल देंगे तो ब्रेक सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका पिस्टन रिंग है ये जो और पार्ट्स है आपका स्प्रिंग है ये सब डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो है ईपी ब्रेक में हम लोग ब्रेक सिलेंडर में केवल 1.2 to 1.6 kg/cm प्रेशर को सप्लाई करेंगे। दूसरी बात है जब कंटिन्यू वहाँ जो है हम लोग कोई ऐसा वाल्व नहीं लगाएंगे तो जब पाइप कनेक्शन रहेगा आपका मेन रिजर्वर का साथ ब्रेक सिलेंडर का तो कंटिन्यूअसली प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में घुसते रहेंगे। इसलिए जो है हम लोग रास्ता में जो है एक वाल्व लगा रहे हैं जिसका नाम है आपको एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व। दिस वाल्व इज नथिंग, इट इज ए सोलिनॉइड वाल्व। हम लोग जब 110 वोल्ट डीसी जो है उसमें पावर सप्लाई करेंगे इन दैट कंडीशन दिस वाल्व विल एक्ट and air pressure will move through this valve into the pipeline। तो पाइपलाइन में कितना जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पाइपलाइन में कितना प्रेशर घुसेंगे मतलब आपका जो है मेन रिजर्वर में जो प्रेशर होगा 6 to 8 kg/cm का वही प्रेशर घुसेंगे। इसलिए जो है एएमबी का बाद हम लोग एक जो है आपका प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगाया दिया जाता है। एक प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगाया दिया जाता है जिससे जो है प्रेशर को लिमिट करते हैं। दैट इज कितना प्रेशर लिमिट करते हैं
हम लोग जानते हैं 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो है आपका सप्लाई करते हैं पीछे आगे में। तो इसका मतलब है 6 to 8 kg प्रेशर जो आ रहा था थ्रू द एएमबी प्रेशर लिमिटिंग वाल्व द्वारा हम लोग कितना प्रेशर को सप्लाई करते हैं 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। तो ये जो वाल्व लिमिटिंग वाल्व है, मान लिया जाए कभी अगर वो फेल्यूर होंगे तो आपको टोटल प्रेशर जो है आपका 6 to 8 kg प्रेशर जो है आपका पाइपलाइन में आपको घुस जाएंगे। इसलिए जो है लिमिटिंग वाल्व का बाद एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया जाता है। जो सेफ्टी वाल्व का काम है, अगर 3.8 kg से ज़्यादा प्रेशर अगर घुस जाते हैं पाइपलाइन में तो वो सेफ्टी वाल्व आपको सेट किया जाता है आपको 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में। It means that when limiting valve will not work, in that conditions the safety valve will work, so that the safety valve will reduces the pressure and it will supply not more than 4 kg per centimeter square pressure into the pipeline of VC. सेफ्टी वाल्व का बाद एक और वाल्व लगा दिया जाता है जिसका नाम है आपको नॉन रिटर्न वाल्व। इसका मतलब है सेफ्टी वाल्व जब एक बार प्रेशर जो है आपको घुसा देते हैं तो वही प्रेशर जो है कभी रिटर्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है ये जो 3.8 kg प्रेशर हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा घुसा रहे हैं इसमें ब्रेक सिलेंडर का तरफ, तो वहाँ पर रास्ता में जो है एक और एडिशनल लिमिटिंग प्रेशर लिमिटिंग वाल्व हम लोग लगाए हैं जिसका द्वारा ब्रेक सिलेंडर में जो स्पेसिफाइड एयर प्रेशर हमको जाना चाहिए 1.2 to 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है आपका नॉन एसी कोचेस के लिए और एसी कोचेस के लिए 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर। तो हम लोग जानते हैं जब ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर घुसता है आपको 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दैट कंडीशन ब्रेक सिलेंडर piston will move forward and this piston rod is connected with the lever so that it will apply the brake on the wheel and train will stop. After that, our next stage, when the EP brake is to be released by the driver, in that condition the driver will move the handle of the brake controller in release position and keep the handle in release position. In that condition, both the SMB and AMB get de-energized. मतलब आपको AMB जो ओपन हो गया था और एप्लीकेशन का मोड में एसएमबी जो एटमॉस्फेयर के साथ डिसकनेक्शन हो गया था, इसका मतलब ब्रेक सिलेंडर एटमॉस्फेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर घुस जाता था। अभी क्या हुआ है एचएमबी को जो है जब हम लोग हैंडल को ईपी पोजीशन से हटा के हम लोग रिलीज पोजीशन में रखेंगे, इन दैट कंडीशन द एचएमबी विल बी ओपन सो दैट द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर through the HMB, that is आपका holding magnetic valve and release the brake cylinder pressure. Before this, AMB will be in closed position so that no air pressure will enter from the main reservoir, that is through the drain pipe and AMB into the brake cylinder. तो यहाँ एयर फ्लो कैसे होता है देखिए, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आपको एडिशनल लिमिटिंग वाल्व द्वारा कहाँ जा रहा है, आपका एसएमबी होते हुए एटमॉस्फेयर में जा रहा है, दैट इज ब्रेक जो है आपका रिलीज हो रहा है। यहाँ एक हम लोग फ्लो चार्ट दिखाया है आपका ईपी ब्रेक का। देखिए यहाँ पर मेन रिजर्वर है, मेन रिजर्वर से आपको एयर प्रेशर जा रहा है कहाँ पर, ड्राइवर जब आपको ईपी ब्रेक को ऑपरेट करते हैं, इन दैट कंडीशन द एएमबी विल operate so that air pressure will enter into the pipeline through the AMB and first pressure limiting valve, and it supplies the 3.8 kg pressure into the pipeline.
सेफ्टी वाल्व हम लोग देखे थे, सेफ्टी वाल्व भी आपको जो है फास्ट प्रेशर लिमिटिंग वाल्व का बाद जो है एक सेफ्टी वाल्व रखा गया है। अगर हम लोग का फास्ट प्रेशर लिमिटिंग वाल्व नहीं काम करते हैं तो सेफ्टी वाल्व लगा दिया गया है, वो जो है 4 kg से ज़्यादा प्रेशर जो है आपका रिलीज नहीं करेंगे। दैट इज आपका सेफ्टी वाल्व द्वारा 4 kg से ज़्यादा प्रेशर आपका पाइपलाइन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का चेक वाल्व। चेक वाल्व हम लोग जानते हैं नॉन रिटर्न वाल्व है। उसका बाद है एडिशनल एक और प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगाया गया है, जिसका द्वारा प्रेशर जो है वो जो 3.8 kg प्रेशर जो है उसको घटा के 1.2 टू 1.6 kg प्रेशर जो है आपका ब्रेक सिलेंडर में घुसाते हैं। तो नीचे में हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए एमआर प्रेशर 6 to 8 kg per centimeter square, AMB will work at 110 volt DC। फास्ट प्रेशर लिमिटिंग वाल्व जो है आपको 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में प्रेशर को सप्लाई करते हैं। सेकेंड प्रेशर लिमिटिंग वाल्व जो है ना उसका प्रेशर को फिर रिड्यूस करके 1.2 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो है ना ब्रेक सिलेंडर में घुसाते हैं। सेफ्टी वाल्व सप्लाई करते हैं 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेफ्टी वाल्व सेट किया जाता है आपको 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में। अभी सबसे वाइटल जो है यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं द पोजीशन ऑफ द एएमबी एंड एसीएमबी। इसका बारे में आपका जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को जानना पड़ेगा जो एसीएमबी कहाँ फिट किया जाता है। हम लोग जानते हैं एसीएमबी इज कनेक्टेड विद द ब्रेक सिलेंडर थ्रू द एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व एंड द एसीएमबी इनटू द एटमॉस्फेयर। तो अभी ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर रिलीजिंग टाइम में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो रिलीज होते हैं आपका एसएमबी द्वारा एटमॉस्फेयर में, तो नॉर्मली जब हम लोग हैंडल को रिलीज पोजीशन में रखेंगे तो वो नॉर्मली जो है आपका एएमबी क्लोज पोजीशन में रहता है, क्योंकि उसमें ब्रेक अप्लाई होने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा घुसाने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट नॉर्मली एएमबी इज इन क्लोज पोजीशन। उस टाइम में एसएमबी का क्या पोजीशन होता है? एसएमबी का पोजीशन होता है आपका नॉर्मली इन ओपन कंडीशन, क्योंकि गाड़ी जब चलते हैं तो ब्रेक सिलेंडर में हवा घुसने से भी अगर उसको नहीं निकाल देंगे तो आपको ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। इसलिए नॉर्मली जो है इस पोजीशन में आपका एसएमबी ओपन कंडीशन में रहते हैं। नंबर 2 जो है एप्लीकेशन का टाइम में एएमबी जो है ओपन कंडीशन में, क्योंकि मैग्नेटाइज हो जाता है और वाल्व ओपन हो जाते हैं। लेकिन एसीएमबी जो है जो ब्रेक सिलेंडर में हवा घुसते हैं फ्रॉम द मेन रिजर्वायर थ्रू द एएमबी, इन दैट पोजीशन द एसीएमबी विल बी इन क्लोज पोजीशन। अगर क्लोज पोजीशन में नहीं होंगे तब जो है हम लोग का जो ब्रेक सिलेंडर में हवा घुसाते हैं वही हवा जो है बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन का टाइम में बोल सकते हैं एएमबी जो है आपका ओपन पोजीशन में होते हैं, उसका द्वारा आपको एयर प्रेशर घुसते हैं। एचएमबी होते हैं आपका क्लोज पोजीशन। ड्यूरिंग रिलीज पोजीशन में आपका ये एएमबी जो है आपका क्लोज पोजीशन में रहते हैं और एचएमबी जो होते हैं आपका ओपन पोजीशन में रहते हैं। लेफ्ट पोजीशन कब होता है? जब आपका एचएमबी और एएमबी दोनों जो है आपका क्लोज पोजीशन में रहेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है वाल्व का जो पोजीशन दिख रहा है एएमबी और एचएमबी का, एएमबी मतलब आपको एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, एचएमबी मतलब आपको होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिलीज पोजीशन में आपका जो है एचएमबी ओपन पोजीशन में रहते हैं और ड्यूरिंग रिलीज जो है वो भी जो है आपका ओपन पोजीशन में रहते हैं आपका एचएमबी। लेकिन यहाँ देखिए ओपन कंडीशन में एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व केबल जो है एप्लीकेशन का टाइप में आपका ओपन पोजीशन में रहते हैं। तो इट मीन्स दैट एसएमबी इज मोर इफेक्टिव देन द एएमबी। तो एसएमबी का अगर मान लिया जाए हम लोग
2 बार जो है मेंटेनेंस का काम करेंगे तो एएमबी को जो है हम लोग को एक ही बार आपको मैग्नेटिक वाल्व का काम करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी वाइटल, आप लोग जान गया है। यहाँ जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ईपी ब्रेक। यहाँ देखिए मेन फंक्शन क्या है एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व का, एएमबी का। ड्यूरिंग ईपी ब्रेक एप्लीकेशन दिस वाल्व कनेक्ट टू द एमआर लाइन टू बीसी and thus supply the compressed air to the brake cylinder required for the brake application. Next क्या है during release the port of the EMB is in close position. जब हम लोग रिलीज करते हैं तो एसएमबी जो एएमबी जो है आपका रिलीज पोजीशन में, एएमबी जो है क्लोज पोजीशन में रहते हैं और एसएमबी जो है आपका ओपन कंडीशन में रहते हैं, दैट इज इट विल कनेक्ट द ब्रेक सिलेंडर विद द एटमोस्फेयर। नेक्स्ट है हम लोग का होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व जानते हैं इट इज मोर इम्पोर्टेंट वाल्व। ड्यूरिंग ईपी ब्रेक एप्लीकेशन दिस वाल्व इज इन क्लोज पोजीशन, दैट इज ब्रेक सिलेंडर इज डिस्कनेक्टेड द कनेक्शन विद द एटमोस्फेयर। नेक्स्ट क्या है ड्यूरिंग रिलीज पोजीशन एसएमबी इज इन ओपन, रिलीजिंग का टाइम में एसएमबी ओपन कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि आपका ओपन कंडीशन में रखने से ब्रेक सिलेंडर का जो एयर प्रेशर वो आपका एटमोस्फेयर के साथ एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है ट्रिपल वाल्व। इसका बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग जो है इसका बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जो फर्स्ट प्रेशर लिमिटिंग वाल्व था इसका काम था आपको 3.8 kg/cm स्क्वायर प्रेशर जो है आपका 10 पाइप से आपको घुसाएंगे पाइप लाइन में, मैक्सिमम 3.8 kg/cm स्क्वायर प्रेशर। सेफ्टी वाल्व किस लिए दिया गया है, अगर फास्ट रिलीफ वाल्व अगर प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर पाए तो आपका सेफ्टी वाल्व जो होते हैं वो 4 kg/cm का प्रेशर में जो है उसको सेव किया गया है, so that it will not supply more than 4 kg pressure into the pipeline. तो सेफ्टी वाल्व ये भी एक सेफ्टी का काम करते हैं, क्योंकि जब फास्ट रिलीफ वाल्व अगर काम नहीं करेंगे तो सेफ्टी वाल्व काम करने से हम लोग को 4 kg प्रेशर जो है आपका पाइपलाइन में मिलेगा। आफ्टर दैट हम लोग जानते हैं एक चेक वाल्व लगाया गया जाता है, उसका बाद एक वाल्व है आपको एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व है। वो एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व द्वारा हम लोग ब्रेक सिलेंडर में जो हवा घुसाते हैं उसमें 3.8 kg से 1.2 to 1.6 kg/cm का प्रेशर को घुसाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हम लोग का आज का वीडियो। उम्मीद है आपका ईपी ब्रेक का बारे में आपका जानकारी मिल गया होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमको जो है फ़ोन कर सकते हैं, ये मेरा मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।